एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेरे को यार। आज हम बात करने जा रहे हैं अ सिंपल मर्डर नाम की वेब सीरीज़ की, जो जस्ट रिसेंटली सोनी लिव पर रिलीज़ हुई है। अगर आप इस वेब सीरीज़ को एंजॉय करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सोनी लिव की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस वेब सीरीज़ में क्या क्या देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम मनीष नाम के एक शख्स को देखते हैं, जो अपनी वाइफ रिचा के साथ रहता था, और मनीष की कोई जॉब ना होने की वजह से रिचा उससे हमेशा डिसअपॉइंट रहती थी। और रिचा जिस ऑफिस में काम करती थी उस ऑफिस में उसके बॉस यानी राहुल के साथ उसका अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से रिचा मनीष को हमेशा के लिए छोड़कर राहुल के साथ सेटल होना चाहती थी, क्योंकि राहुल के पास काफ़ी सारा पैसा था। अब यहाँ पर मनीष जो था उसे खुद का एक स्टार्टअप खोलना था, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टर्स की खोज में था। और एक दिन उसे एक इन्वेस्टर मिल भी जाता है जिसका नाम था पंडित। और जैसे ही वो पंडित के एड्रेस में जाता है, वैसे ही पंडित उसे 5 लाख रुपए और एक लड़की की तस्वीर जिसका नाम था प्रिया, उसको थमा कर वो उसे जाने को कहता है, क्योंकि वो इस प्रिया नाम की लड़की को मारना चाहता था। अब यहाँ पर प्रिया जो थी वो एक मिनिस्टर की बेटी थी, और उसका अफेयर उस्मान नाम के एक शख्स के साथ चल रहा था, जो कि एक मुस्लिम था, और उनके फादर को इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से वो इन दोनों को मारना चाहते थे। और तब प्रिया जो थी वो पंडित की हेल्प लेती है, ताकि वो पंडित की हेल्प लेकर खुद को सेव कर सके, क्योंकि वो पंडित के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करती थी। और फिर भी पंडित उसके भरोसे को तोड़कर उसे एक ऐसा एड्रेस देते हैं जिसमें वो अपने कौन से भी किलर को बेच सकते थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मनीष जो था वो 5 लाख रुपए और उस लड़की की फ़ोटो लेकर अपने घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात रिचा से होती है। और तब रिचा उसके हाथ में वो फ़ोटोज़ देखती है, जिसके बाद उसे ये रियलाइज़ होता है कि शायद से मनीष का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। और तब वो इस फोटो को कम्प्लीटली फाड़ देती है, जिसके बाद मनीष उस फोटो का एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है, और उसे एड्रेस कम्प्लीटली रटा हुआ था, जिसकी वजह से मनीष उस एड्रेस की तरफ जाता है। अब यहाँ पर हम इस कहानी के सेकंड कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं, जिसका नाम था संतोष। अब यहाँ पर संतोष जो था वो भी एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट किलर ही था, और उसने अपनी एक आखिरी किलिंग करी थी, जिसके बाद वो रिटायरमेंट चाहता था, और जितने भी पैसे उसने अपनी किलिंग से कमाए थे वो उन सारे पैसों को अपनी वाइफ के साथ उड़ाना चाहता था। लेकिन यहाँ पर उसकी जो वाइफ थी उसका भी अफेयर राहुल के साथ चल रहा था, जिसकी वजह से संतोष के पैसे मिलने के बाद वो संतोष को गाड़ी छुपाने को कहती है। और तब संतोष वहाँ पे गाड़ी छुपाता है, और यहीं पर ही उसकी जो वाइफ थी वो राहुल को कॉल कर ये बताती है कि हम ये देश छोड़कर चले जाएंगे। जिसके बाद राहुल अपने पासपोर्ट को खोजता है, और तब रिचा उसे ये सारी प्रोसेस करते हुए देख लेती है, जिसकी वजह से वो उससे ये पूछती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जहाँ पर राहुल ये कहता है कि कुछ नहीं, वो सिर्फ एक काम करने के लिए निकल रहा है, और तभी राहुल वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर हम इस स्टोरी के तीसरे कैरेक्टर जिसका नाम था हिम्मत, उससे भी इंट्रोड्यूस होते हैं, जो कि एक तीसरा कॉन्ट्रैक्ट किलर था, और उससे सबसे पहले इस प्रिया को मारने का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए था, लेकिन यह कॉन्ट्रैक्ट मनीष को दे दिया गया था, जिसकी वजह से हिम्मत काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और तब पंडित से वो ये पूछता है कि आखिर उसने मनीष को ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, जहाँ पर पंडित का ये मानना था कि शायद से वो हिम्मत का आदमी होगा, लेकिन यहाँ पर वो हिम्मत का आदमी नहीं था, जिसकी वजह से पंडित भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था कि आखिर उसके पैसे गए तो गए किधर। अब यहाँ पर मनीष जो था वो प्रिया का एड्रेस कैसे तो भी करके ढूंढ लेता है, और जिस बिल्डिंग में प्रिया रहती थी उसी के अपोजिट बिल्डिंग में संतोष की वाइफ भी रहती थी, जिसकी वजह से वो इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर से थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि प्रिया के भी बाल करली थे, और वही संतोष की वाइफ के भी बाल करली थे, जिसकी वजह से वो संतोष के घर में जाता है। वहाँ पर उसके और उसकी वाइफ के बीच थोड़ी बहुत झड़प होती है, जिसमें गलती से मनीष जो था वो संतोष की वाइफ के ऊपर गोली चला देता है, और संतोष की वाइफ की वहीं पर ही डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर संतोष की वाइफ की डेथ के बाद मनीष वहाँ से कैसे तो भी करके भाग निकलता है, और मनीष के जाने के बाद अचानक वहाँ पर राहुल आता है, जो संतोष की वाइफ की लाश को देखता है, जिसके बाद वो और भी ज़्यादा डर जाता है। अब यहाँ पर मनीष जो था वो संतोष की वाइफ से वो 5 करोड़ रुपए लेकर अपने घर की तरफ जाता है, जिसके बाद वो रिचा को सारी सच्चाई बताता है। और तब रिचा जो थी वो मनीष को ये बताती है कि हम कैसे तो भी कर इस मसले को पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जिसके बाद रिचा अगले दिन वो सारे पैसे लेकर भाग जाती है, और
और हिम्मत जो था वो कैसे तो भी कर कर मनीष का एड्रेस ढूंढ लेता है जो उसके पैसे चाहता था। और तब मनीष उसे ये बताता है कि उसके पैसे उसकी वाइफ रीचा के पास है, जहाँ पर वो रीचा को कॉल करती है और तब रीचा फ़ोन पिकअप नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से मनीष को ऐसा लगता है कि शायद से रीचा ने उसे धोखा दिया है। और तब हिम्मत और मनीष ये दोनों उस जगह पे जाते हैं जिस जगह पर रीचा के रुकने के चांसेस थे। एक्चुअली रीचा एक 5 स्टार होटल में रुकी थी, जिस होटल में मनीष और रीचा हमेशा एक दूसरे को डेट किया करते थे। अब यहाँ पर रीचा जो थी वो अब यहाँ पर रीचा इस होटल में रुकी थी जहाँ पर उसके पास काफ़ी सारे पैसे आ चुके थे और वो इन सारे पैसों को पूरी तरीके से खर्च करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी सारा पैसा मिल चुका था और उस सारे पैसे को वो लेकर एक बहुत दूसरे किसी देश में बसना चाहती थी ताकि वो इन सभी लोगों से दूर जा सके। अब यहाँ पर पुलिस जब संतोष के घर के अंदर कंप्लीट तलाशी वगैरह लेती है तब उन्हें संतोष वगैरह का भी एड्रेस पता चलता है, जिसकी वजह से वो लोग संतोष को कॉल करते हैं। और तब संतोष को ये न्यूज़ मिलते ही वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका था, क्योंकि वो अपनी वाइफ के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था और ये सब क्या हो गया। जिसकी वजह से संतोष पुलिस इंस्पेक्टर से ये पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ का और किस किस से बात हुई थी उसकी मौत के पहले, जहाँ पर फ़ोन रिकॉर्ड्स के थ्रू उन्हें ये बात पता चलती है कि उसकी बात आखिरी टाइम राहुल से हुई थी, जिसकी वजह से संतोष राहुल का पीछा करना चाहता था। और तब वो राहुल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है ताकि वो राहुल से ये पूछ सके कि आखिर उसने उसकी वाइफ को क्यों मारा। जिसके बाद राहुल अपनी गाड़ी जो था वो जिसके बाद हम राहुल को देखते हैं जो इस कंप्लीट हादसे के बाद अपनी गाड़ी को छुपा देता है ताकि उसके ऊपर कोई भी शक ना कर सके और अपने गाड़ी के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है। और तभी पुलिस वाले जो थे वो उसके साथ पूछताछ करते हैं, जहां पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि पुलिस वाले उसके साथ जब पूछताछ कर रहे थे तब राहुल ये कहता है कि उसकी गाड़ी तो यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं पता कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसकी वजह से पुलिस भी उसे जाने देती है और तब संतोष जो था वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही रुका था, जिसकी वजह से संतोष राहुल का पीछा करता है। और तभी रीचा जो थी वो राहुल को कॉल करती है, जहाँ पर वो उसे अपने 5 स्टार होटल में बुलाती है। और तब राहुल जब वहाँ पे पहुँचता है तब संतोष भी उसका पीछा करता है और इसी पीछा करते वक्त संतोष जो था वो उस होटल के अंदर चला जाता है और जिस रूम में रीचा रुकी थी उसी रूम में राहुल भी चले जाता है और राहुल और रीचा ये एक दूसरे को गले लगाते हैं। जिसके बाद रीचा बाथरूम में चली जाती है और तब राहुल को ये सारे पैसे मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो रीचा को अंदर ही बंद कर इन सारे पैसों को लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर मनीष और हिम्मत ये दोनों भी उस होटल के अंदर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से ये दोनों जब उस होटल के अंदर जाते हैं तब वो सबसे पहले रीचा को बाहर निकलवाते हैं और रीचा को बाहर निकलवाने के बाद ये दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। और तब हिम्मत मनीष और रीचा ये तीनों वहाँ से भाग निकल चुके थे और उन्हीं से संतोष भी गुजरता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब यहाँ पर संतोष जो था वो 5 स्टार होटल की CCTV फुटेज वो एक्सेस करता है, जिसमें उसे मनीष का चेहरा दिखता है, जिसकी वजह से उसे ये रियलाइज होता है कि शायद मनीष ही इन सब के पीछे इन्वॉल्व होगा। इसकी वजह से वो हिम्मत का पीछा करता है और तब वो हिम्मत से ये पूछता है कि आखिर मनीष उसे कहाँ मिलेगा, जहाँ पर हिम्मत उसे ये बताता है कि मनीष उसे कहीं भी नहीं मिलने वाला, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता और उसे भी नहीं पता कि आखिर मनीष है किधर। एक्चुअली रीचा को छुड़वाने के बाद मनीष जो था वो हिम्मत के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हिम्मत बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तब संतोष को वो अपने सामने पाता है, जिसकी वजह से संतोष उससे ये पूछता है कि आखिर मनीष कहाँ मिलेगा और तब हिम्मत उसे कुछ भी नहीं बता पाता। यहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि मनीष एक ATM के अंदर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात पंडित से होती है और तब पंडित उसी की खोज में था, जिसकी वजह से पंडित उसका पीछा करता है और उस जैसे ही ATM के अंदर ये लोग जाते हैं तब मनीष और पंडित की मुलाकात उस्मान से होती है, जो प्रिया का बॉयफ्रेंड था। अब यहाँ पर पंडित उस्मान को मारने ही वाला था कि तब तक मनीष उसे मार डालता है और तभी वहाँ पर प्रिया भी आ जाती है जो पंडित के ऊपर शूट कर देती है और तब मनीष जो था वो प्रिया और उस्मान इन दोनों को बचा लेता है। जिसके बाद प्रिया जो थी वो अपना एक वीडियो बनवाती है और इस वीडियो को वो पूरी तरीके से वायरल कर देती है, जिसकी वजह से उसके जो फादर थे वो कैसे न कैसे कर प्रिया और उस्मान इन दोनों की खोज करना चाहते थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि हिम्मत को जब होश आता है तब वो वापस मनीष को ढूंढ लेता है, जहाँ पर मनीष जो था वो उसके साथ दोस्ती वगैरह कर लेता है। और तब हिम्मत और मनीष ये दोनों मिलकर पंडित के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये बात पता चलती है कि प्रिया के फादर और उसके सत पंडित इन दोनों के बीच में काफ़ी पुराने संबंध थे और इन दोनों ने साथ में मिलकर काफ़ी सारे बिजनेसमैन्स और पॉलिटिशियंस की हत्या करी थी। और तब इस हार्ड डिस्क में उन्हें संतोष की भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से मनीष संतोष को एक ग्रेवयार्ड में बुलाता है और तब वो उसे हार्ड डिस्क लेकर 5 करोड़ देने को कहता है, जिसकी वजह से संतोष इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। और तब मनीष और हिम्मत ये दोनों उस ग्रेवयार्ड की तरफ जाते हैं, जहाँ पर संतोष जो था वो हिम्मत के ऊपर हमला कर देता है और हिम्मत की वहीं पर ही मौत हो जाती है। जिसके बाद वो मनीष को भी मारने वाला था, लेकिन मनीष कैसे तो भी करके बच जाता है, जिसकी वजह से मनीष को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि राहुल जो था वो एक होटल में छुपा हुआ था, एक डांस बार में छुपा हुआ था, जिस डांस बार की खबर रीचा को भी पता चलती है। और तब रीचा उस डांस बार के अंदर जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर से होती है, जो इस मेन इंस्पेक्टर जो संतोष की वाइफ के किलिंग के केस के ऊपर इन्वॉल्व था, इस केस के ऊपर इन्वॉल्व था, उसकी मुलाकात उससे भी हो जाती है। जिसके बाद सब इंस्पेक्टर और राहुल इन दोनों के बीच में झड़प होती है और तब रीचा जो थी वो गलती से सब इंस्पेक्टर के हाथ में मारती है और तब सब इंस्पेक्टर राहुल को शूट कर देता है, जिसकी वजह से राहुल की भी डेथ हो चुकी थी। और तब रीचा जो थी वो वहाँ से भाग निकलती है और वहाँ से भाग निकलने के बाद वो वापस मनीष से रियूनाइट होती है, जहाँ पर मनीष और उसके साथ रीचा ये दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो प्रिया और उस्मान इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवाएंगे, क्योंकि इन दोनों का बाहर निकलना यहाँ से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम सभी लोग ये देखते हैं कि सब इंस्पेक्टर जो था वो मरा नहीं था, बल्कि वो घायल था, जिसकी वजह से इंस्पेक्टर उसे वापस ज्वाइन होने के बाद इस कंप्लीट मिशन में जुड़ने को कहता है। और तभी इंस्पेक्टर इस कंप्लीट मिशन में जुड़ जाता है, जिसके बाद वो एक तीसरी कड़ी जिसका नाम था मनीष, उसके बारे में जानना स्टार्ट करता है। और तब राहुल की डेथ के बाद राहुल उस वक्त रीचा के साथ था और रीचा के हस्बैंड का नाम मनीष था, जिसकी वजह से वो मनीष के पास जाता है, जहाँ पर वो मनीष के पास जाने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर से ये पूछते हैं कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पर मनीष ने ऑलरेडी रीचा के साथ मिलकर प्रिया और उस्मान इन दोनों को भगा चुका था, लेकिन यहाँ पर रीचा जो थी वो उस मिनिस्टर के साथ मिल चुकी थी और सब इंस्पेक्टर भी उस मिनिस्टर के साथ मिल चुके थे, जिसकी वजह से ये दोनों लोग मिलकर प्रिया और उस्मान इन दोनों को मिनिस्टर के पास ले जाना चाहते थे। और तभी इंस्पेक्टर जो था वो मनीष की सारी बातें सुन लेता है और तब वो प्रिया और उस्मान इन दोनों की मदद करने के लिए उन्हें एक एसटी बस स्टेशन में ले जाता है, जहां पर इस बस स्टेशन में ले जाने के बाद वो इन दोनों को बस के थ्रू वहां से छोड़ देता है। अब यहाँ पर उस मिनिस्टर ने संतोष को भी अपनी गैंग में इन्वॉल्व कर लिया था, जिसकी वजह से संतोष भी अब प्रिया और उस्मान इन दोनों के पीछे पड़ा था। और तब वो प्रिया और उस्मान जिस बस से जा रहे थे उस बस को वो ट्रैक करके उन बस को रोक लेता है और तब वो इन दोनों को उस ग्रेवयार्ड की तरफ ले जाता है, जिसके बाद वो मनीष को भी कॉल करता है और तब वहाँ पर रीचा भी पहुंच जाती है, जो इस कंप्लीट मिशन में इन्वॉल्व थी। जिसके बाद मनीष जो था वो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ उस स्पॉट में आता है, जहां पर उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर से होती है, जो अपने ही सीनियर इंस्पेक्टर के ऊपर हमला करते हुए ये कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा और मैं अपने ही मर्जी का सब कुछ करूंगा। और तब वो मनीष के भी ऊपर गोली चलाने वाला था कि तब तक मनीष वहां से भाग निकलता है और तभी वहां पर संतोष, उस्मान, प्रिया और उसे असद रीचा ये चारों लोग पहुंच जाते हैं, जिसमें संतोष जो था वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर हमला कर देता है और इसी हमले के बीच में सब इंस्पेक्टर और उस इंस्पेक्टर दोनों की डेथ हो चुकी थी। अब यहाँ पर मनीष जो था वो संतोष के साथ थोड़ी बहुत झड़प करता है, जिसमें संतोष थोड़ा बहुत घायल हो चुका था और तब वो ये डिसाइड करता है कि वो प्रिया और उस्मान इन दोनों को भगाएगा। और तभी रीचा जो थी वो इन तीनों के ऊपर हमला करने की फिराक में थे, लेकिन तब तक मनीष रीचा का गला दबा देता है और उतने में ही रीचा की मौत हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन पुलिस की टीम आती है और तब इस कंप्लीट टीम की इन्वेस्टिगेशन के वक्त इन तीनों की लाशों को बरामद कर लिया जाता है और संतोष जो था वो जिंदा था और उसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। और यहाँ पर मनीष जो था वो उस्मान और प्रिया को बम्बई में भेजकर
बम्बई में भेजकर इस कंप्लीट हार्ड डिस्क को वो पुलिस को सौंप देता है और इस हार्ड डिस्क के थ्रू उन्हें मिनिस्टर और सियासत पंडित इन दोनों के संबंधों के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से मिनिस्टर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था और यहाँ पर मनीष जो था वो इस शहर को छोड़ने का डिसाइड करता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी बसा सके। और यहीं पर ही संतोष भी जिंदा हो चुका था, जिसकी वजह से संतोष जो था वो अब मनीष का पीछा करता है ताकि वो उसके पैसे ले जा सके। और यहीं पर ही इसका सीजन 1 खत्म होता है। तो फिर यार ये थी इस कंप्लीट और सिंपल मर्डर की स्टोरी। आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फिर नाम भले ही सिंपल मर्डर हो लेकिन स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। मतलब देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन हुई है स्टोरी, क्योंकि यार नाम जितना भी सिंपल हो, यानी सिंपल मर्डर इस कंप्लीट सीरीज़ का नाम है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ही उतनी ये सीरीज़ है, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पार्ट अगर आप सभी को नहीं समझ में आएंगे तो यार मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स इतनी है कि क्या करूँ। तो आप सभी को ये सीरीज़ एक बार तो भी ज़रूर देख लेनी चाहिए। सोनी लिव पर आप इसे कम्प्लीटली वॉच कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।